हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्म में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम को थ्योरी के बेसिस कंप्लीटली पढ़ा आप लोगों ने। अब आप लोग क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए आपको कुछ फार्मूलों को देखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम यानी वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के कुछ फार्मूलों को हम देख रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि किसी कुंडली से निर्गत फ्लक्स, किसी कुंडली से निर्गत फ्लक्स यानी एक कॉइल है, उस कॉइल से अगर इमीटेड फ्लक्स निकालना है, एक कॉइल है, कॉइल से इमीटेड फ्लक्स निकालना है, तो इमीटेड फ्लक्स फ्रॉम अ कॉइल, किसी भी कॉइल से इमीटेड फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। किसी भी कुंडली से अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। अगर आपको ये कह दे कि किसी बंद कुंडली से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना तो इमीटेड फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी बंद पृष्ठ से, क्लोज सरफेस से इमीटेड फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसको आप लोग गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब बात आती है बच्चों चार्ज डेंसिटी, मतलब आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी हमने आपको तीन बताई थी। कितनी चार्ज डेंसिटी बताई थी? तीन चार्ज डेंसिटी बताई थी। सबसे पहली चार्ज डेंसिटी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। आवेश और लंबाई के अनुपात को, चार्ज और लेंथ के रेशियो को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक, दूसरी चार्ज डेंसिटी बताई थी हमने, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसका? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब आयतन घनत्व क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, मतलब जो घनत्व होगा उसी से डिवाइड करेंगे, जो डेंसिटी उसी से, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लेंथ से डिवाइड करेंगे चार्ज में, जो डेंसिटी होगी उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय मतलब रेखा लंबाई से डिवाइड करेंगे, लेंथ से डिवाइड करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मतलब एरिया से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, यानी इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर, उसके कारण इंटेंसिटी निकालनी है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा अपॉन r। ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इंटेंसिटी है। ठीक है, अब अनंत विस्तार की चादर के कारण तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? अनंत विस्तार। अभी इनफाइनाइट लेंथ थी, अब इनफाइनाइट एरिया है। अभी इनफाइनाइट लेंथ थी, अब इनफाइनाइट एरिया है। इनफाइनाइट एरिया की प्लेट है, उसके कारण तीव्रता निकालनी है, यानी अनंत विस्तार की प्लेट है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, जहां सिग्मा पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, यानी अगर पैरेलल प्लेट है, समांतर प्लेट है, कैसी समांतर प्लेट है, उनके कारण तीव्रता निकालनी है, लेकिन कंडीशन अपोजिट चार्ज की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अपोजिट चार्ज की। तो अपोजिट चार्ज की मतलब विपरीत आवेश की दो समांतर प्लेटें, उनके कारण तीव्रता का सूत्र होता है मध्य में, बिटवीन, बीच में प्लेटों के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और प्लेटों के बाहर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक, विपरीत आवेश की, अलग अलग आवेश की, विपरीत आवेश की अगर समांतर प्लेट है तो उनके बीच में तीव्रता का सूत्र होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और बाहर अगर निकालने का इंटेंसिटी तो जीरो आती है। इसके विपरीत अगर अपोजिट चार्ज ना होकर सेम चार्ज हो, सेम चार्ज हो, तो आपको फार्मूला अलग हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो अगर सेम चार्ज की तो बीच में जीरो आएगी, बीच में जीरो आएगी, बाहर ही इतनी निकलेगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर अपोजिट चार्ज की जगह सेम चार्ज हो अगर, तो ये फार्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। इसका देखिए, फॉर बैलेंस संतुलन की अवस्था पर, कोई बूंद संतुलन की अवस्था पर है, ये न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे। बूंद संतुलन की अवस्था पर, तो संतुलन की अवस्था मतलब बैलेंस स्टेट पर क्या होगा? वेट जो होगा फोर्स के बराबर है, mg इक्वल टू क्यू रख देंगे, तो आप क्या करेंगे? बैलेंस स्टेट के न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से आपके फार्मूले हैं जो कि आपको बताए थे कि एक स्फेरिकल सेल के कारण, किसके कारण?
सेल के कारण, 7 सेल के कारण बताया था। तो सेल के कारण सबसे पहले आउटसाइड बताई थी इंटेंसिटी, आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड इंटेंसिटी क्या थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आउटसाइड थी। सरफेस पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे। सरफेस पर निकालनी है इंटेंसिटी तो स्मॉल आर की जगह बच्चों कैपिटल आर लिख देंगे, और अंदर जो होती है जीरो होती है। क्या बताया गया, अगर सेल के कारण, सेल मतलब गोली कोष के कारण, सेल के कारण तीव्रता निकालनी, इंटेंसिटी निकालनी है, तो बाहर इंटेंसिटी क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अगर सरफेस पर निकालना तो जहां जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर लिख दो, और सरफेस के अंदर जीरो निकलती है। ये प्रूफ भी कराए थे। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये जो मेन है जिनका यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल्स में, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।